हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर n, देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू ny होल अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख देते हैं। तो हमारे पास में गिवन क्या है, y इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड होल पावर है हमारे पास में n। ठीक है, तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू, अब ये जो पावर है ये तो आगे आ जाएगी और ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर लग जाएगी n माइनस वन। इसकी पावर लग जाएगी क्या, इसकी पावर लग जाएगी n माइनस वन। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में है इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स इन ब्रैकेट ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू n तो एज इट इज रहा, और ये जो ब्रैकेट है हमारे पास x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, ये भी एज इट इज रहा। अब हम डिफरेंशिएट किससे करते हैं, डी बाई डी एक्स को तो हमेशा लिख सकते हैं, फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हमारे पास में पूरा ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम डी बाई डी एक्स, इसे भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू n तो आगे जाएगा और ये हो गया x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू द पावर n माइनस वन। यहाँ हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन प्लस, अगर हम लोग ये जो ब्रैकेट में है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ आएगा वन बाय टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एंड एज इट इज, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन, ये भी एज इट इज, और ये जो हमारे पास में वन भी एज इट इज प्लस वन अपॉन टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी एज इट इज। और आगे अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, तो आएगा मल्टीप्लाई में 2x, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम आगे से क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एज इट इज, फिर ये हमारे पास में रहा x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसकी जो पावर है वो हो जाएगी n माइनस वन। अब ये जो है हमारे पास में, इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये x का वन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x, और होल अपॉन क्या आएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, n माइनस वन पावर है, ये जो लिखा है x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ये इसकी पावर -1 है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स। और इसकी जो माइनस पावर है तो आप देख सकते हैं कि कैसे है, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तो इसकी पावर n हो जाएगी और एक इसकी पावर क्या हो जाएगी, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर -1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी सेम है, इसकी पावर 1 है। तो माइनस पावर जो है प्लस पावर से कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो ये पावर को भी कैंसिल, तो इसका मीनिंग हम ओनली क्या लिख सकते हैं, ये n और ये ओनली ब्रैकेट और इसकी पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, मीनिंग हम इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे ओनली ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर n लिख सकते हैं। इट मींस ये लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट ओपन x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n। और अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, तो अपॉन में हमारे पास था अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये m तो एज इट इज रहेगा हमारे पास में, और ये जो वैल्यू है x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो हम कहाँ लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं y। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें तो हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, क्या, फ्रॉम फर्स्ट भी हम रीजन में दे सकते हैं। और अपॉन में जो हमारे पास था वही आएगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस टाइप से ये हमारा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ गिवन है if y equals to under the root 1 minus x upon 1 plus x, prove that 1 minus x square dy by dx plus y equals to 0। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या गिवन है। तो we have y equals to under the root 1 minus x upon 1 plus x, ये गिवन है। तो इसे हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल्स टू, इसकी पावर जो है 1/2 है तो 1/2 तो आगे आ गया। अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और होल पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या 1/2 माइनस 1। अब ये जो ब्रैकेट यहाँ पे था हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 तो एज इट इज रहेगा। और जब हम ये सब सोल्व करते हैं 1/2 माइनस 1 को, तो हमारे पास में -1/2 फाइंड होगा। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि पावर हमारी क्या थी, नेगेटिव थी, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या करते हैं, इंटरचेंज, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग हम इसे क्या ले सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस साइन आएगा, फिर 1 माइनस एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। और होल अपॉन क्या आ जाएगा, तो होल अपॉन आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1/2 है तो इसे तो हम अंडर पावर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो गया 1 प्लस एक्स, और यहाँ करते हैं तो 1 का हो गया 0 और x का हो गया -1, तो ये गया -1 लिख दिया, माइनस एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो इनटू में हमने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में होल अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज रहा। आगे हम सॉल्व करते हैं तो dy बाय dx फाइंड हुआ हमारे पास में, और क्या 1/2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग -1 से, तो ये तो जाएगा -1, ये हो जाएगा -x, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में, यहाँ पे जाएगा -1 प्लस x, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x से तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस में था और एक माइनस में था, तो हमारे पास क्या बचा है dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 और अंडर द रूट 1 प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये -1 एंड -1 हो गया -2 और -2 और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन जो है हम आगे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा हमने, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस साइन हमने आगे लिख दिया है, ये हमने माइनस साइन लिख दिया आगे, और अब क्या बचा हमारे पास में अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ बचा हमारे पास में इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करा है हमें उसके अकॉर्डिंग जाना है, तो यहाँ पर dy बाई dx में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मीनिंग यहाँ हमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से dy बाई dx में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू जो हो गया माइनस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटू हमारे पास क्या रहा, इंटू हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या रहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 माइनस एक्स से, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो अब इधर तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास में माइनस में ये 1 प्लस एक्स, तो इसे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2, नीचे जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2। ठीक है, तो बिकॉज इस पर अंडर रूट लगा हुआ है इनटू ये जो हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द होल पावर 2, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी यूज की है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो एक पावर तो हमारी कैंसिल होगी 1 प्लस एक्स, और हमारे पास में 1 प्लस एक्स यहाँ प्लस में है पावर, आप देख सकते हैं, जैसे हम माइनस में नीचे रहेंगे तो माइनस में हो जाएगी, और ये जो पावर है ये यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे अगर हम लोग ऊपर ले आए तो -1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर -1/2, और ये जो थी हमारे पास में इसकी पावर 1 थी, 1 माइनस एक्स की पावर 1 तो माइनस में है, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स, और आप यहाँ देखते हैं तो ये पावर प्लस में है, तो इसे हम नीचे लाएंगे तो 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर -1/2, और ये क्या है हमारे पास में यहाँ पर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करते हैं इसे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा देखिए
-1/2 है पावर और एक पावर है 1। तो 1 में से अगर आप 1 - 2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 एंड मतलब 1/2 आएगा। इट मीन्स हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 आ रही है और नीचे आ रही है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। नीचे भी सेम हो रहा है, -1/2 पावर है और पावर 1 है, तो 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2। इट मीन्स हमारे पास में फाइनली कहने का मीनिंग ये होगा कि ये जो पूरी वैल्यू है आप देख रहे थे, इस पूरे के प्लेस पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आप 1/2 पावर को हटा के आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस पूरे के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, तो एज इट इज आएगा और अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। और जब हमने इस टाइप से लिख दिया है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये y की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू देख सकते हैं आप लोग। तो इसके प्लस में हम क्या पुट कर सकते हैं, y। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y, इसके प्लस में क्या लिख सकते हैं y। ठीक, अब माइनस में है y तो ट्रांसफर होकर किस में हो गया, प्लस में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास में प्रूफ, तो हम सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में गिवन है इफ y इक्वल्स टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देन प्रूव दैट y dy बाय dx माइनस x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो लिख देते हैं। तो वी हैव y इक्वल्स टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाय dx इक्वल्स टू, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या फाइंड होता है हमारे पास, 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स और 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एज इट इज आया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 0 का हम नहीं लिख रहे हैं और 2 से 2 हो गया यहाँ पर कैंसिल। अब हम क्या लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में y से मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स हम बोथ साइड क्या करते हैं, y की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, और ये क्या है हमारे पास में 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x था, इसे हम लिख देते हैं, ये हम भूल चुके हैं। ठीक है ना, तो इसे भी हम लिख देते हैं x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था बट ये x था तो हमने नहीं लिखा था, तो ये हम लिख चुके हैं, लिख रहे हैं। अब ये जो है ब्रैकेट से ब्रैकेट हो गया कैंसिल, तो इट मीन्स हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे ओनली x बचा हुआ है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ओनली x। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, ओनली x। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y
dy बाय dx और इक्वल टू में क्या है x, और ये x प्लस में है तो ट्रांसफर होकर माइनस में जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y dy बाय dx माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमें गिवन है इफ y इक्वल्स टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू xy प्लस 1। तो जो हमें गिवन है पहले हम उसे लिख देते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास y इक्वल्स टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट with respect to x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो हम क्या कर सकते हैं dy बाय dx, और यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर में है उसे तो हम एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये लिखा हमने डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस साइन यूज करते हैं हम लोग, और साइन इनवर्स एक्स रहेगा एज इट इज, और डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन हम करेंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अंडर रूट में, ये भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिख दिया है माइनस एज इट इज साइन इनवर्स एक्स भी एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स भी एज इट इज, और हम लोग अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमें फाइंड आएगा 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जाएगा माइनस 2x, और होल अपॉन में हमारे पास क्या रहेगा, तो होल अपॉन हमारे पास रहेगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट में है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट से ये ब्रैकेट जो है कैंसिल हुआ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये जो माइनस साइन है ये माइनस से माइनस आएगा प्लस। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास क्या बचा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, और यहाँ माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और यहाँ हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में है हमारे पास होल अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस 1 है। तो देखिए ये साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में जो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास में y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे y लिख देते हैं, और ये x हम लिखना भूल गए थे तो हम यहाँ x भी लिख देते हैं। ठीक है, x यहाँ से, तो यहाँ पे तो हम y लिख देते हैं, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ये डिवाइड में है तो ट्रांसफर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स
और यहाँ पर 1 तो एज इट इज प्लस x भी हमारे पास एज इट इज, एंड ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू है, तो हम इसे यहाँ पर y लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव। इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ में गिवन है xy इक्वल्स टू 4, देन प्रूव दैट x इनटू dy बाय dx प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3y। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास xy इक्वल्स टू 4, ये गिवन है। तो हम ये जो x मल्टीप्लाई में इसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 अपॉन x, ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 और x डिवाइड में है तो ये यहाँ चले आएगा न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू with respect to x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 4 तो एज इट इज रहेगा, और x रेज़ टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जाएगा -1, और ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -2। यहाँ पे -1 में -1 पावर प्लस हो चुकी है। ठीक है, यानी कि x रेज़ टू द पावर n-1, ये फार्मूला यूज हुआ हमारे पास। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि dy बाय dx इक्वल्स टू, ये तो जाएगा -4, और ये जो x की पावर -2 है ये डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम LHS लेते हैं, यहाँ से हम LHS लेते हैं। तो LHS क्या था हमारे पास में, तो LHS लेते हैं हम लोग। तो क्या है देखिए, x dy बाय dx प्लस y स्क्वायर। तो देखिए x तो एज इट इज रहेगा, dy बाय dx की वैल्यू क्या है -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है 4 अपॉन एक्स, तो हम लिख देते हैं 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, x तो एज इट इज रहेगा, -4 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर होता है 16 और x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर। तो इसे हम अगर आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या फाइंड होता है देखिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो x तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हो गया -4 प्लस 16। ठीक है ना, और ये इज इक्वल टू में हमारे पास चल ही रहा है, ये जो भी है सब हम इज इक्वल टू में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू x। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हम क्या कर सकते हैं, 16 - 4 इट मींस 12, तो ये क्या हो गया 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक x तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में 12 अपॉन एक्स। अब हमारे पास में RHS में क्या चाहिए था 3y, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं 12x को हम लोग। अब 3 तो एज इट इज, और 4 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 अपॉन एक्स y की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y। तो यही हमारा क्या था RHS, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमें गिवन है इफ y इक्वल्स टू e raised to the power x plus e raised to the power minus x, then prove that dy by dx इक्वल्स टू अंडर द रूट y स्क्वायर -4। तो
जो हमें गिवन है पहला हम वो लिख देते हैं। तो क्या है गिवन, तो गिवन है हमारे पास में कि y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस x, ये गिवन है हमें। तो इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं हम कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ex का अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ex ही आएगा, प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x का हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस x, और माइनस x का करते हैं तो आएगा माइनस 1, यह आएगा हमारे पास में। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, तो एज इट इज, और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा हमारे पास, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें जिसे हमें प्रूव करना है तो यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम जो है यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो dy बाय डी एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये तो हो गया dy बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर यूज हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x एंड माइनस 2a भी होता है तो 2e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस x। ठीक है, ये एज इट इज रहा हमारे पास में dy बाई डी एक्स एंड होल पावर 2। अब e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज है प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x एज इट इज है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई साइन है, इट मींस ये पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर 0 हो जाएगी, और e की पावर 0 हो जाएगी तो e की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मीनिंग 2 इंटू 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या जाए माइनस 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तो माइनस 2 बचेगा। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं और 2 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हुआ dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x और प्लस 2, इनका अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है फार्मूला यूज हो जाएगा, बिकॉज e रेज़ टू द पावर 2x इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 2x 1 होता है, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इनके यूज से हमारे पास में क्या फार्मूला यूज हो सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या बचा माइनस 2 एंड माइनस 2, जो कि क्या हो गया माइनस 4। ठीक है, अब ये जो dy बाई डी एक्स है इस पे स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे y पुट कर देते हैं, तो ये क्या y स्क्वायर और माइनस 4। अब ये जो स्क्वायर है ये ट्रांसफर होकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स अंडर द रूट y स्क्वायर माइनस 4। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। Thank you students, keep watching, keep learning, keep growing, and please do subscribe my channel.